चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पूरी जानकारी के लिए। अब फिलहाल बढ़ते हैं बिहार की ओर और पटना के विकास के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। पटना में बने पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का आज उद्घाटन हो रहा है और सीएम नीतीश कुमार फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद पटना को जाम से निजात मिल जाएगा। यह फ्लाईओवर पटना के साइंस कॉलेज से पीएमसीएच होते हुए गांधी मैदान कारगिल चौक को जोड़ रही है। कुल 422 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। शहर के अशोक राजपथ में फ्लाईओवर के दोनों ओर कॉलेज, हॉस्पिटल, घर, ऑफिस और निवास स्थल है, इसलिए वाहनों से निकलने वाली आवाज और हॉर्न की आवाज कम करने के लिए पुल के दोनों ओर नॉइज बैरियर लगाया गया है। इससे 70% तक वाहनों की आवाज को कम किया जा सकेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि फ्लाईओवर के पास एक मेट्रो स्टेशन बनेगा। यह मेट्रो स्टेशन फ्लाईओवर से जुड़ा होगा। इससे मेट्रो स्टेशन तक जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए सीधा जुड़ते हैं अपने सहयोगी अंकिता से, उनसे बात करते हैं। अंकिता, आज पटना में बने पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आप फ्लाईओवर के पास मौजूद है, जिस तरीके से दिख रहा है, क्या कुछ अभी अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं? अभी आपके सामने क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल तानिया, आज लगभग 5 लाख लोगों को राहत मिलने जा रहा है। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज डबल डेकर फ्लाईओवर का, जो बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए हैं। और यहाँ से लगभग उनकी जो समय वो 10:30 बजे थे, लेकिन 6 मिनट पहले वो आकर के उद्घाटन करके यहाँ से चले गए हैं। दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक की जो ये लगभग 2.25 किलोमीटर का जो ये डबल डेकर फ्लाईओवर है, वो 3 लेयर में बनाया गया है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, खास करके मरीज, यहाँ पर स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे कॉलेज हैं यहाँ के जो बड़े बड़े बिहार के बड़े कॉलेज हैं जो ये अशोक राजपथ में ही पढ़ते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी राहत मिलने वाला है तान्या। साथ ही साथ बड़े अस्पताल भी यहीं इसी अशोक राजपथ के रास्ते में पड़ता है, तो उन मरीजों को भी राहत मिलने वाला है। इसके साथ ही कई ऐसे व्यवसायी हैं, छोटे या बड़े या फुटकर विक्रेता, कई ऐसे लोग हैं जो उनको भी यहाँ पे राहत मिलने वाला है। घंटों मशक्कत करते थे, इस जाम में पड़ते थे। कई ऐसे मरीज होते थे जो इस जाम में पड़ने की वजह से वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते थे और रास्ते में दम तोड़ देते थे। स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम होते थे और जाम में पड़ने की वजह से उन्हें पेपर उनका छूट जाता था, तो इन सारी समस्याओं से सभी को निदान मिलेगा इस समस्या। और ये जो आज ये डबल डेकर फ्लाईओवर का जो आज उद्घाटन हुआ है तान्या, वो किसी बड़े सौगात से कम नहीं है। लगभग 422 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बना है और ये बिहार वासियों के साथ साथ पटना वासियों के लिए, खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अब बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, काफी खूबसूरती से उसे सजाया भी गया है। अगर हम बात कर ले दोनों ही टियर की, तो एक तो 2.2 किलोमीटर है और वहीं दूसरे की अगर बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर का जो टियर 2 बनाया गया है। साफ तौर पर दिख रहा है कि काफी खूबसूरती से इसे सजाया गया है, लेकिन अगल बगल वाले लोगों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। वहां पर जो बाजार लगाते हैं उन्हें भी राहत मिलने वाली है और साथ ही साथ वहां से जो पास होते हैं उन्हें भी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आज? देखिए, हमने पहले ही बताया है कि 10:30 बजे उद्घाटन का समय था, लेकिन वो उद्घाटन से ठीक 6 मिनट पहले उद्घाटन करके उन्होंने फीता काटा और वहाँ से फीता काटते हुए वहाँ से वो निकल गए। किसी से कोई बात नहीं की, हालांकि मीडिया उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। वो तमाम जो कई सारे ऐसे मंत्री थे, विजय कुमार चौधरी थे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे, यहाँ के माननीय विधायक जो अरुण सिन्हा है, वो हालांकि मौके पर ही मौजूद है, लेकिन यहाँ कई जो लोग हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चूंकि ये जो सौगात मिला है तान्या, वो सौगात के लिए जो है यहाँ के लोग बहुत गदगद नजर आ रहे हैं। खास करके देखिए, कुछ लोग हैं जो रास्ते से भटक जाएंगे, उनके लिए ये खाका भी तैयार किया गया है, जो कारगिल चौक से लेकर के पटना या पीएमसीएच तक जाने को लेकर के जो डबल डेकर का ये जो लोगों को परेशानी होगी, तो इसको देख करके लोग जाएंगे तो उन्हें शायद किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर जो माननीय विधायक है, हम इनसे भी बात करते हैं, वो ज़्यादा विशेष तरीके से बताएंगे इस सारे मसले पर। इनसे जरा हम बात कर लेते हैं। आज इस सौगात के लिए क्या कहेंगे? आप लोग का भी एक अच्छा योगदान रहा है। मैं बिहार की जनता
और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और ये प्राचीन नगरी है। पाटलिपुत्रा कभी पूरे हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, चाणक्य जैसे प्रतापी सम्राट हुआ करते थे और देश में नहीं दुनिया में इस जगह का, पाटलिपुत्रा का नाम विख्यात था। और उस समय विकास की जो श्रृंखला चली, बीच में कुछ के संजोग से, दुर्भाग्य से पीछे हो गया बिहार। आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका एक ये ज्वलंत उदाहरण है डबल डेकर गंगा के किनारे का, जो मेरीन ड्राइव के तर्ज पर है। और इसके लिए यह तो एक अभी नमूना है, अभी एक तो झलक है, आगे अभी बहुत सारा विकास का काम बाकी है। इसके लिए मैं बिहार सरकार, केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। कई बार ऐसा आपने भी कहा है कि जाम में फंस जाने की वजह से देर से आते थे, विधानसभा में भी कई बार ऐसा मौका, लेकिन क्या अब इस तरीके की समस्या से भी आज बंद रहेगा? अब तो और भी सड़कें बन रही हैं, जो इधर दक्षिण के तरफ बाईपास है, उसके बाद भी एक बाईपास बन रहा है और पटना पहुंचना चुटकी भर का समय लगना, गंगा किनारे पहुंचाएगा। ये डबल डेकर हो गया, उसके बाद निचलकी रोड हो गया, उसके बाद कंकड़बाग से रोड हो गया, पुरानी बाईपास, फिर नई बाईपास, एक और बाईपास। इस तरह से सड़कों का जाल बिछ रहा है और उसका एक नमूना है। हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद। देखिए, आम लोग भी हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग हर दिन इस तरीके की समस्या से जूझ रहे थे, लोग बेहद परेशान थे, कितना आप लोग को आसान हुआ? बहुत आसान हुआ, बहुत आसान हुआ है इस काम, इस रोड से बनने से आम जनता को बिल्कुल बहुत राहत। बिल्कुल गीता, काफी लोगों को निजात मिलने वाली है और जाम की जो समस्या है वो बहुत कम ही देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि डबल डेकर पुल का अब उद्घाटन हो चुका है, पटना वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।